हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेफ गार्ड्स के बारे में अगेंस्ट केमिकल डिजास्टर इन इंडिया। ठीक है, तो आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे हमारे इंडिया में क्या क्या सेफ गार्ड्स हैं केमिकल डिजास्टर को लेकर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इससे कोई मेंस का रिलेशन है कि नहीं है, या पर्सपेक्टिव से कुछ इम्पोर्टेंट है उस पर्सपेक्टिव से कि नहीं है। तो अगर बात की जाए मेंस और प्री के लिए, तो जो सेफ गार्ड्स है वो इम्पोर्टेंट है हमारे थर्ड पेपर के लिए। ठीक है, टेक्नोलॉजी के लिए, ठीक है, वहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट एंड सेकंड फर्स्ट पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक, तो अगर बात की जाए तो इसमें हमें क्या क्या इसमें पढ़ना है, तो जैसे हो गया हमारा सेफ गार्ड क्या है प्रीलिम के पर्सपेक्टिव से, मेंस के, इसकी हमें ज़रूरत क्यों है, इसका क्या महत्व है, साथ में इसके इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या चैलेंजेस हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं। तो अब हम बात करेंगे कि हम इस चीज़ की ये स्पॉटलाइट पे क्यों आए। ठीक है, ये अभी हम इस बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं वाइजैक गैस लीक हुई है। ठीक है, जिसमें जो स्टायरिन गैस थी उसका रिसाव हुआ। ठीक है, वाइजैक में, यानी कि विशाखापट्टनम में एलजी पॉलीमर कंपनी में। ठीक, तो उसी के तहत ये अभी स्पॉटलाइट में आया। ठीक है, तो इसी के अगेंस्ट क्या क्या केमिकल डिजास्टर से बचने के लिए क्या क्या सेफ गार्ड्स इंडिया में अवेलेबल हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बाकी वीडियोस भी देख लीजिए जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट। ठीक, तो हम चलिए अब बात कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें, जब हमारा भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, यानी कि कब, दिसंबर थर्ड दिसंबर 1984। ठीक है, तो जो हमारा भोपाल, इससे पहले जो हमारी भयावह केमिकल डिजास्टर था इंडिया में वो हुआ था भोपाल गैस ट्रेजेडी। ठीक है, लगभग शायद उसमें 5294 लोगों की डेथ हो गई थी। ठीक है, 5294 लोगों की। अब डेथ हुई क्यों थी, क्योंकि उस समय भी रिसाव हुआ था एक गैस का। ठीक है, जो कंपनी थी यूएस बेस्ड कंपनी थी, जिसमें से आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। ठीक है, आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था, जिससे लगभग 5294 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन उस समय कुछ जो एक्टिविटीज थे, जो सोशल लोग थे, जो सोशल एक्टिविटीज थे, उन्होंने कहा कि लगभग 24 से 25 हज़ार लोगों की मौत हुई है, ना कि 5294 लोगों की मौत हुई। ठीक है, तो उस समय जो इंडियन पीनल कोड था, ठीक है, जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, क्योंकि वो भारत की पहले केमिकल डिजास्टर थी। ठीक है, तो उस समय तो इंडियन पीनल कोड यानी कि आईपीसी में कौन कौन से ऐसे लॉज थे जो कि स्पेसिफाई करते थे हमारे ट्रेजेडी को, केमिकल डिजास्टर को लेकर, कि ये कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी है या कि क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं है। तो अगर उस समय की हम बात करें तो हमारे पास दो सेक्शन थे। ठीक है, पहला हमारा सेक्शन था 304। ठीक है, अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए हम कह सकते हैं कि दोषी ना होना, जानबूझ के किसी की हत्या ना करना। ठीक है, कपेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ठीक है, दोषी होना लेकिन किसी की हत्या ना करना, तो सेक्शन 304 कहता है। ठीक, देन दूसरा जो हमारा सेक्शन था वो था सेक्शन 304 है। ठीक है, कि मौतों के साथ खिलवाड़ करना। ठीक है, मौतों के साथ खिलवाड़ करना, और इसके लिए जो हमारी उस समय सजा थी सेक्शन 304A के तहत, तो वो थी 2 साल की पनिशमेंट और एक फाइन। ठीक है, तो ये हमारा जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी तब ये हमारा सिनेरियो था लॉस का। ठीक है, कि हम केमिकल डिजास्टर में अगर डिजास्टर होता है तो उससे बचने के लिए क्या क्या उपाय थे और कौन कौन से लॉस थे जो इसे प्रिवेंट करते। ठीक है, तो हमने बात कर ली भोपाल गैस ट्रेजेडी के टाइम क्या थी। ठीक है, फिर उसी के बाद एक सीरीज स्टार्ट हो गई लॉस बनने की। ठीक है, तो उसके बाद गवर्नमेंट ने एक सीरीज ला दी कि एक डेट बाय डेट एक लॉ स्पेसिफाई करते गए। ठीक है, एक लॉ आते गए जो कि सेफ गार्ड्स और पेनल्टीज को स्पेसिफाई करते थे। ठीक है, तो अब वो कौन से लॉस थे जो सीरीज में आए थे, तो हम उन कुछ लॉस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, तो अगर बात की जाए फर्स्ट लॉ, तो वो फर्स्ट लॉ था हमारा भोपाल गैस लीक प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम एक्ट 1985। ठीक है, तो जब भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 में हुआ था, तो उसके बाद ही अगले साल 1985 में ये एक्ट आ गया था। ठीक है, भोपाल गैस लीक। अगर इस एक्ट के बारे में बात करें तो एक्ट क्या कहता है, जो ये एक्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट को एक पावर देते हैं। ठीक है, कि वो
ऐसे प्रोविज़न क्रिएट कर सकती है, ऐसे प्रोविज़न बना सकती है जो कि इस तरह के जो डिजास्टर रोकने के लिए उपयोगी हो, ठीक है, जरूरी हो, ठीक। तो ऐसे लॉज या एक्ट बना सकती है, ठीक। तो इसके अंदर ये भी था कि जो गवर्नमेंट है वो क्लेम कर सकती है उस कंपनी से पैसा, या फिर इक्विटी शेयर ले सकती है उस कंपनी में, ठीक है, क्लेम कर सकती है पैसा, क्योंकि जो डेथ होंगी डेथ के पैसे के लिए वो क्लेम कर सकती है गवर्नमेंट, ठीक। देन 1985 में हमारा भोपाल गैस लीक एक्ट आया 1985। देन उसी के बाद हमारा नेक्स्ट ईयर 1986 में द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया, ठीक है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम आया, ठीक, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आ गया। अब ये क्या पावर देता सेंट्रल गवर्नमेंट, तो अब इसके बाद विच गिव्स पावर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू अंडरटेक मेजर्स फॉर इम्प्रूविंग द एनवायरमेंट एंड सेट स्टैंडर्ड एंड इंस्पेक्ट इंडस्ट्रीज यूनिट, ठीक है। तो ये जो एक्ट था हमारे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो ऐसे कानून बना सकती है या ऐसे कोई भी जो स्टैंडर्ड सेट कर सकती है जिससे कि एनवायरमेंट को क्षति ना हो, ठीक है, एनवायरमेंट हमारा इम्प्रूव हो, सुधरे, ठीक है, ना कि हमारा एनवायरमेंट खराब हो। जैसे केमिकल डिजास्टर हुआ तो जो गैस होती है, गैस एक पर्टिकुलर लंबे एरिया में फैल जाती है जिससे ज़्यादा डिजास्टर होता है। और साथ में ये भी पावर मिल जाती कि आप इंस्पेक्ट करें कंपनीज को, केमिकल कंपनीज और अदर कंपनीज को इंस्पेक्ट करें, यानी कि उनकी देख रेख देखें कि क्या उन्होंने जो अपने गैस जहां गैस टैंक है उनको सही से लगाया है या फिर नहीं लगाया, ठीक। तो ये एक्ट हम सेंट्रल गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी या पावर देता है, ठीक। देन 1986 में आया। देन उसी के बाद 1989 में एक और हमारा रूल आया या एक्ट आया जिसे कहते हैं हैजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग एंड ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट रूल्स, ठीक है। इसमें ये था कि हैजार्डियस यानी कि जो केमिकल फैक्ट्रीज होती है उनसे जो हानिकारक मलबा निकलता है, ठीक है, उसके लिए ये एक्ट आया था कि उसको किस तरह हम प्रिवेंट करेंगे, यानी कि उससे कैसे हम बचेंगे, ठीक। जो रूल था हमारा 1989 में आया था, ठीक। अब इस रूल के बारे में देख लेते हैं। तो इंडस्ट्री रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई मेजर एक्सीडेंट हैजार्ड्स, टेक प्रिवेंटिव मेजर्स एंड सबमिट अ रिपोर्ट टू द डिजिग्नेटर अथॉरिटी, ठीक है। तो इस एक्ट के तहत जो हमारी इंडस्ट्रीज थी, ठीक है, जो हमारे उद्योग थे, उनको ये जरूरी हो गया था कि अगर उनके यहाँ कोई भी मेजर या माइनर एक्सीडेंट होता है, ठीक है, उनके कंपनी में, ठीक है, आपदा से रिलेटेड कोई भी छोटा मेजर एक्सीडेंट होता है तो उसको वो सही करेगी, ठीक है, उसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी वो इंडस्ट्री, उस लीकेज को सही करेगी, साथ में उस रिपोर्ट को वहाँ की लोकल अथॉरिटी को देगी, ठीक है, जो कि उससे रिलेटेड हो, यानी कि हैजार्डियस वेस्ट या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट से कोई भी अथॉरिटी होगी उसको सबमिट करेगी रिपोर्ट की कि हमारे यहाँ ये लीकेज था या फिर कोई ये प्रॉब्लम थी तो हमने इसको सॉल्व कर दिया, ठीक। तो ये एक्ट ये कहता है, ये रूल्स कहता है, ठीक है, जो कि हमारा हैजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग एंड ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट रूल्स है, ठीक, जो 1989 में आया था। देन अब उसके बाद हम बात करते हैं कि इसके बाद कौन सा हमारा रूल आया। तो अगर हम बात करें सर इसी क्रम में 1989 में, ठीक है, अगर हम बात करें 1989 में ही एक और रूल आया था, ठीक है, वो जो रूल था हमारा वो इसके उससे रिलेटेड था, यानी कि जो केमिकल्स है, केमिकल्स के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड था, ठीक है, कि जो इस केमिकल प्रोडक्ट है या फिर केमिकल्स है तो केमिकल्स का एक्सपोर्ट या इंपोर्ट उनके सिक्योरिटी को लेकर एक गाइडलाइन आई थी, ठीक, गाइडलाइन ये रूल आया था कि जब भी आप केमिकल्स इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करेंगे तो उसकी सेफ्टी का सबसे पहले ध्यान रखा जाएगा। जो भी गाइडलाइन दी जाएगी डिजास्टर मैनेजमेंट के द्वारा उसी गाइडलाइन के तहत आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करेंगे, वो हमारा रूल आया था, ठीक। देन अब हम बात कर लें वो इसी क्रम में केमिकल एक्सीडेंट इमरजेंसी प्लानिंग प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस रूल्स आए थे जो कि 1996 में आया था, ठीक। तो अब हम इसके बारे में बात कर लेते थे केमिकल एक्सीडेंट रूल्स क्या कहते हैं, ठीक, जो 1996 में आया। तो सेंटर इज रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट अ सेंट्रल क्राइसिस ग्रुप फॉर मैनेजमेंट of a chemical accident, set up quick response mechanism termed as the crisis alert system. Each state is required to set up a crisis group and report on its work, ठीक है। तो ये जो रूल था हमारा केमिकल एक्सीडेंट, ठीक है, ये रूल था कि जो सेंटर होगी उसे कंस्टिट्यूट करना पड़ेगा एक सेंट्रल क्राइसिस ग्रुप, ठीक है। इस आपदा से जैसे अगर कोई केमिकल एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, बाई चांस कहीं जैसे वाइजैक में हुआ तो जैसे कोई केमिकल
एक्सीडेंट हुआ तो सेंटर के पास ये रूल है या फिर ये पावर है कि वो एक क्राइसिस ग्रुप को क्रिएट करेगी, यानी कि एक क्राइसिस ग्रुप का गठन करेगी, ठीक है, जो वहां पे हुआ, जैसे केमिकल फैक्ट्री में एक्सीडेंट हुआ, उसको रिस्पॉन्स करेगी, यानी कि उसकी देखेगी कितनी डेथ हुई, उस चीज को कैसे रोका जाएगा, आसपास के एरिया को कैसे कवर अप करना है, ठीक है, वो चीज ये जो हमारी कमिटी बनेगी यानी कि ग्रुप बनेगा क्राइसिस ग्रुप, वो मैनेज करेगा, ठीक है। साथ में जो ईच स्टेट हो गया, यानी कि प्रत्येक जो राज्य होंगे, जैसे इंडिया में 28 स्टेट हैं और 9 यूनियन टेरिटरी हैं, तो उन्हें भी एक क्राइसिस ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा, सेटअप करना पड़ेगा, यानी कि बनाना पड़ेगा, जो कि रिपोर्ट ऑन इट्स वर्क, और रिपोर्ट देनी पड़ेगी सेंट्रल को कि एक्सीडेंट में क्या क्या हुआ, किस कारण एक्सीडेंट हुआ, कितने लोग की डेथ हुई, कितने लोग हॉस्पिटल में हैं, और जो बाकी डिटेल है वो शेयर करनी पड़ेगी सेंट्रल के साथ, जो कि स्टेट एक क्राइसिस ग्रुप बनाएगा उसके तहत, ठीक। तो ये हो गया हमारा केमिकल एक्सीडेंट रूल्स 1996, ठीक। अब उसके बाद हम बात कर लेते और कौन रूल्स थे जो आए थे हमारे, तो उसी क्रम में 1991 में एक हमारा एक्ट आया था, द पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट, ठीक। उसी के बाद 1997 में एक एक्ट आया था, नेशनल एनवायरनमेंट एपिलिएट अथॉरिटी एक्ट। फिर उसी के बाद 2010 में आया हमारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, जो हमारा मेन है, ठीक है। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे आ सकते हैं, तो इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं हम। अगर आपको इसका डिटेल वीडियो चाहिए तो कॉमेंट करिएगा, ठीक। तो ये जो हमारे कुछ एक्ट या रूल्स थे जो कि सेफ गार्ड्स हैं केमिकल डिजास्टर के अगेंस्ट इंडिया में, तो उसके बारे में हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कॉज फॉर कंसर्न नाउ, ठीक है, ये चिंता का विषय क्यों है, ठीक, कि केमिकल डिजास्टर के लिए सेफ गार्ड्स जो बनाए गए हैं या फिर केमिकल जो एक्सीडेंट लगातार हो रहे हैं, तो वो हमारी चिंता का कारण क्यों बना हुआ, तो हम इसे पॉइंट वाइज थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम बात करें फर्स्ट पॉइंट की, तो हम पहले इसे रीड कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसे एक्सप्लेन करते हैं। अकॉर्डिंग टू द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, यानी कि NDMA, इन द रिसेंट पास्ट ओवर 130 significant chemical accident have been reported in the country which have resulted in 259 deaths and caused major injuries to more than 600 people, ठीक है। तो अगर बात की जाए कॉज फॉर कंसर्न क्यों है, तो जो हमारा NDMA यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है, उन्होंने एक अपना पोस्ट निकाला, ठीक है, पोस्ट उन्होंने डाला, उन्होंने कहा, उनकी एक रिपोर्ट आई कि लगभग हाल ही में रिजेंट हमारे मतलब पीछे लगभग हाल में या फिर उसके पहले लगभग 130 केमिकल एक्सीडेंट्स हुए, ठीक है, रिपोर्ट किए गए हैं 130, जिनमें से लगभग 259 जो डेथ हुई है, मौतें हुई है केमिकल एक्सीडेंट के कारण, साथ में 560 लोगों को मेजर इंजरी हुई, यानी कि अधिक चोटें आई हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक चिंता का विषय, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 130 एक्सीडेंट पिछले कुछ दशकों में कहेंगे या फिर पिछले कुछ सालों में जो हमारे सामने आए हैं, जिसमें से 259 डेथ एंड 560 मेजर इंजरीज हुई, ठीक। अब हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं कि किस लिए कंसर्न, तो अब बात कर लेते हैं। देयर आर ओवर 1861 मेजर एक्सीडेंट हैजार्ड यूनिट्स स्प्रेड अक्रॉस 301 डिस्ट्रिक्ट एंड 25 स्टेट एंड 3 यूनियन टेरिटरीज इन ऑल जोन्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो लगभग मेजर जो एक्सीडेंट है, ठीक है, मेजर एक्सीडेंट हैजार्ड मतलब केमिकल से रिलेटेड जो छोटे मोटे हमारे एक्सीडेंट हैं, ठीक है, तो वो लगभग कंट्री में 1861 हो चुके हैं, ठीक है, 1861 हुए हैं केमिकल एक्सीडेंट, ठीक, जो 301 डिस्ट्रिक्ट में हुए, यानी कि कुल मिला के 301 जिलों में, ठीक है, 301 जिलों में 1861 केमिकल एक्सीडेंट हुए जो कि मेजर है, ठीक है, मेजर एक्सीडेंट्स हुए केमिकल 1861 301 डिस्ट्रिक्ट में, जो कि 25 स्टेट्स में है और 3 यूनियन टेरिटरीज को मिलाकर है, ठीक है, जो कि कंट्री के ऑल जोन्स में है, ठीक, प्रत्येक जोन में, ठीक। तो यहाँ से ये हमारा खत्म होता है क्यों हमें कंसर्न। पहला हमने कंसर्न की बात की क्योंकि जैसे NDMA ने कहा है कि लगभग पिछले कुछ सालों में या पिछले दशक तक लगभग 130 सिग्निफिकेंट केमिकल एक्सीडेंट हुए, ठीक है, जिसमें से लगभग 259 डेथ हुई है, साथ में 560 पीपल्स को मेजर इंजरी हुई, ठीक है, ये एक चिंता का विषय है, ठीक। और जो हमारा दूसरा पॉइंट था वो था कि लगभग 1861 मेजर एक्सीडेंट हो चुके हैं केमिकल से रिलेटेड, ठीक, और साथ में ये जो केमिकल से रिलेटेड एक्सीडेंट हुए लगभग 301 जिलों में हुए हैं इंडिया के, जो कि 25 राज्यों और 3 यूनियन टेरिटरीज के हैं, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं कि जो कि हमारा हाल में
वाइजैक गैस लीक हुआ था, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि हम बात करें तो कौन सी गैस लीक हुई थी जो कि हमारे इंपॉर्टेंट है प्री के पर्सपेक्टिव से। तो हमारी गैस जो लीक हुई थी वो थी हमारे स्टायरीन गैस, ठीक है, स्टायरीन गैस लीक हुई थी। तो ये रहा वो हमारी, तो ये हमारी वो फैक्ट्री है एलजी पॉलीमर, ठीक है, एलजी पॉलीमर कंपनी, ठीक है, जहाँ पे ये केमिकल जो हमारा गैस थी वो लीक हुई। गैस का नाम स्टायरीन था, ठीक है, ये एक खतरनाक गैस है, ठीक है। अगर इसके बारे में एक डिटेल वीडियो चाहिए कि स्टायरीन होता क्या है, ये इसका निर्माण कैसे होता है, इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, ठीक है, उसके लिए आप कमेंट करिए, ठीक। तो ये जो हमारी कंपनी थी एलजी ग्रुप, ठीक है, एलजी पॉलीमर कंपनी थी, ये जापान बेस्ड कंपनी थी, ठीक है, जापान की एलजी इंडस्ट्रीज की एक इकाई थी, ठीक है, जो इंडिया में स्थित थी, ठीक। अब बात की जाए, जैसे हमने कहा कि एलजी पॉलीमर इंडिया, ठीक है, जो एक ये इकाई है कहाँ की, हमारी जापान की एलजी पॉलीमर्स इंडस्ट्रीज की एक एलजी, ठीक। तो उसमें लगभग अगर बात की जाए कितने लोगों की डेथ हुई, कितने लोगों को इंजरीज आई, ठीक है, तो अगर डेथ की बात की जाए तो लगभग 12 लोगों की डेथ हो चुकी है अब तक, ठीक है, साथ में लगभग 400 लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं, ठीक है, जिनको इंजरीज आई हैं, ठीक। तो ये आप जैसे ये एक इमेज देख रहे हैं, ठीक है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा रिलीज की गई है, जिसमें जो वहाँ के बच्चे हैं उस एरिया के आसपास के लगभग 1.5 किलोमीटर के जहाँ गैस फैली थी, वहाँ के ये बच्चे जिनको अस्पताल में भर्ती किया गया है, ठीक, जिनको अस्पताल में भर्ती किया गया है, ठीक। अगर बात की जाए तो अगर हमारे पास जो सेफ गार्ड्स है उनका यूज करके ये गवर्नमेंट ने क्या इनके ऊपर आरोप लगाया या फिर इन पर कोई फाइन लगाया है कि या नहीं लगाया। तो जैसे हमने बात की थी 2010 में हमारा क्या बना था, 2010 में नेशनल, अगर 2010 में बात की जाए हमारा बना था एनजीटी, ठीक है, एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना हुई थी, जैसे हमने पीछे बात की थी एनजीटी के बारे में। तो ये रहा हमारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, जो हमारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, ठीक है, तो वो हमारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, ठीक है, ये ऐसे लॉस पास करता है या फिर इन पर नजर रखता है इंडस्ट्रीज पर कि अब वो सही से काम कर रही हैं या फिर सही से काम नहीं कर रही हैं, ठीक। तो अगर बात की जाए तो एनजीटी ने इन पर कुछ फाइन लगाया नहीं लगाया, तो हाल ही में एक पोस्ट आया था टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा जिसपे एनजीटी ने इस कंपनी पर 50 करोड़ का फाइन लगा दिया, ठीक है, वायलेशन ऑफ ग्रीन जोन यानी कि पर्यावरण को हानि पहुंचाने के तहत इस फर्म को यानी कि इस कंपनी को 50 करोड़ का फाइन लगा है एनजीटी के द्वारा यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसलिए भी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इंपॉर्टेंट है प्री के पर्सपेक्टिव से, इसके बारे में प्री में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ से आज यहाँ भी हमारा वीडियो ये खत्म होता है, जो कि हमारा बेस था सेफ गार्ड पर केमिकल डिजास्टर के अगेंस्ट, ठीक है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा तो इसी से रिलेटेड होगा, लगभग इसी से हम रिलेटेड कोई नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन रिलेटेड लाएंगे कि मेंस में इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में लाइक का बटन दबा दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।